जैसे के इफेक्टिव वाले में बताओगे, ठीक है, की वाला ए आ रहा है कि बी आ रहा है कि सी आ रहा है कि डी आ रहा है। थीटा 1 में बताओगे। ये 3 क्वेश्चन है एक्चुअली, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसके लिए, दूसरा क्वेश्चन इसके लिए, तीसरा क्वेश्चन इसके लिए। जैसे इसका आंसर मान लो 6/5 के आता है तो सी आएगा पहले का, दूसरे का मान लो 67.7 आता है तो बी आएगा। इस तरीके से आपको लिखने हैं, ठीक है। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। थीटा 1 थीटा 2 बताओ कब यूज़ कर सकते हो। पहले के निकाल लो, के की वैल्यू कितनी होगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3। सब L इक्वल है, 3L अपॉन L कॉमन निकालिए, 1 अपॉन K1, 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K/2, 3 अपॉन ये 2K LCM आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 प्लस 2 प्लस 4K, तो 3 2 6K अपॉन 7, ये K इफेक्टिव आ गया, ठीक। अब पहले वाले के लिए अपन स्टार्ट करेंगे। तो पहले वाले के लिए K 2K A डेल थीटा मीन्स 100 माइनस थीटा 1 अपॉन L इज इक्वल टू, पूरे के लिए एक साथ ले लेंगे अपन। K कितना दिया उसके लिए 6K/7, A एरिया ही रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस 100 हो जाएगा और अपॉन लेंथ कितनी हो जाएगी 3L। AL K ये सब कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 2 टाइम्स और ये 2 से 2 गया, तो 100 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू 200 हो जाएगा अपॉन 7। तो थीटा 1 इज इक्वल टू 100 माइनस 200/7, तो 700 माइनस अच्छा 100/7 आएगा, करेक्ट, 100/7 तो 100, तो 600/7। 7 8 56, 4 पे 0, 7 6 42, नियरली 86 हो जाएगा। मैंने सही भाग दिया है ना भाई। 7 8 56, 4 पे 0, 7 5 35, 7 6 42, 86 के आसपास आएगा। 87.67 क्यों आ रहा है उसका, 2 का ए आ गया, ठीक है, नियरली आंसर आ गया। और तीसरा थीटा 2 निकालना है, जल्दी से बताओ थीटा 2 कितना आया। तीसरे का क्या आया, मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग घर में सॉल्व करना बाकी। क्वेश्चन नंबर 2 वॉल्स ऑफ थिकनेस इन द रेशियो ऑफ 1/3, थिकनेस दी है 1:3 में। यदि इसकी L लेंथ है तो इसकी 3L लेंथ है, एंड थर्मल कनेक्टिविटी 3K है तो इसकी कितनी है 2K है। कॉम्पोजिट वॉल बन रहा है, सेम एरिया लेंगे, यहाँ का टेम्परेचर 30 और यहाँ का 20 लेते हैं, तो उसने पूछा इसका टेम्परेचर कितना होगा। एक्चुअली इसमें ना 2 आंसर आ सकते हैं, अभी इधर 30 उधर 20 लिया, ठीक है, लेकिन कहाँ आपको ये तो नहीं दिया कहाँ से कैसा रहेगा। हो सकता है कि ये 2K और वो 3K इधर पलट दे और यहाँ 30 और यहाँ 20 लेके इसकी वैल्यू निकाले, इसलिए दोनों मेथड से आप निकाल के दिखाएंगे कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। जल्दी से निकाल दिखाएं इसमें थीटा की वैल्यू। तब तक मैं एक और क्वेश्चन तैयार करके रखता हूँ, जब तक आप इसको सॉल्व करो। उसने पूछा है कि यदि स्टेडी स्टेट है और हर किसी की लेंथ 1 मीटर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आंसर दिए हुए हैं 10, 20, 18 और 22, ये 4 ऑप्शन दिए हैं।
इसका आंसर आ गया होगा आपका ए, बी आ रहा है। अपने को थीटा की वैल्यू निकालना है। थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है K1 थीटा 1 अपॉन L1 प्लस K2 थीटा 2 अपॉन L2 अपॉन K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2। K1 की वैल्यू कितनी है 3K है, थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 30 है, अपॉन L1 की वैल्यू L है, फिर दूसरे के लिए 2K, टेम्परेचर उसका 20 और L2 के लिए 3L है, अपॉन 3K अपॉन L प्लस 2K अपॉन 3L। ऊपर ये अपन L पूरे में से K अपॉन L कॉमन निकल गैप कर दो, 30 दिया 90 प्लस 40 बटे 3 के बटे K अपॉन L गया तो 3 प्लस 2 बटे 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 27 और 4 310 के बटे 3 3 9 और 2 11, 11 का भाग देंगे 11 दूनी 22 और बचा कितना, हाँ सही बात है, आप लोगों का आंसर सही आया है, यही आएगा 11 दूनी 22, 9 पे 0, 11 8 88, 2 पे 0 0.1 या 2 नियरली, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यदि मैं इसको ऐसा करूं तो कितना आंसर आएगा, थोड़ा सा चेक करना ज़रूरी है अपने को कि यदि इसको L लेते हैं, इसको अपन 3L लेते हैं और इसको 20 और इसको 30 लेते हैं, इधर हीट फ्लो होती है उल्टी, तो उस समय इसका टेम्परेचर कितना होगा, इसको आप लोग निकाल के दिखाएं। बैठिए। कितना आया, इधर से जब लेंगे तो अब K1 कितना हो जाएगा, यहाँ इसका हो जाएगा 2K और ये 3K, तो K1 की वैल्यू 2K हो जाएगी, टेम्परेचर यहाँ पर 30 हो जाएगा, अपॉन L1 की वैल्यू 3L हो जाएगी, प्लस 2K की यहाँ 3K आएगा, यहाँ 20 आएगा और यहाँ पर L आएगा, अपॉन 2K अपॉन 3L प्लस 3K अपॉन L। K अपॉन L तो पूरे में से कैंसिल करना ही करना है, ये 30 दूनी 60 बटे 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये ना 20 बचेगा और प्लस यहाँ 30 20 दिया 60 ही बचेगा, के बटे में कितना हो जाएगा 2 बटे 3 प्लस 3, तो 80 के बटे 80 गुणे 3 लगभग ऊपर चला जाएगा, 9 2 11, यानी 240 के बटे 11, और इसीलिए उसका आंसर 21.82 आया है, क्योंकि अब भाग दोगे तो 11 दूनी 22, 2 पे 0, 11 कम 11 बचा 9 पे 0, 11 8 88, ये वाला आंसर भी उसका सही है। ठीक है, तो किस तरफ से करंट चार्ज फ्लो, किस तरफ से जा रही है हीट, उस पर डिपेंड करने वाला है। यदि मैंने इधर 30 और इधर 20 लिया तो इसकी वैल्यू आएगी 26.2, लेकिन इसको 30 और इधर 20 लिया क्योंकि उसने एक्सप्लेन नहीं किया 30 और 20 कहाँ हैं कंपोजिट वॉल में। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान दे के करना पड़ेगा, तो 21.82 भी आंसर आ सकता है। ठीक है, चिन्मय का 24 कैसे आया, ठीक से कैलकुलेट करो और बताओ मुझे कि सही किया कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, उधर बना हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है 3 रॉड है, एक एल्यूमिनियम की, दूसरी स्टील की, तीसरी कॉपर की, हर किसी की लंबाई 1 मीटर है। एल्यूमिनियम के इस एंड का टेम्परेचर 12 है, इस एंड का 50 है और इस एंड का यहाँ 4 है। ठीक है, तो उसने अपने को पूछा हुआ है कि इस जॉइंट का टेम्परेचर थीटा कितना होगा। ठीक, तो इसके लिए तीनों के अपने को K दे दिए हैं, कॉपर का, एल्यूमिनियम का और स्टील का, और पूछा है थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो कितना आया आंसर, आप लोग सॉल्व कर रहे हो क्या इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अपन मान के चलते हैं कि इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है और यहाँ से हीट सब डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक, इधर I1 है, इधर I2 है और इधर I3 है, बिल्कुल करंट की तरह। तो I1 थर्मल करंट, I2 थर्मल करंट, इन सब तीनों का सम 0 होगा। I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन L अपॉन KA। तो सबके लिए L सेम है, सबके लिए एरिया सेम है, इसलिए I बराबर हो जाएगा, I प्रोपोर्शनल होगा डेल थीटा इंटू K के। तो I1 की वैल्यू जब निकालोगे, I1 की वैल्यू, तो डेल थीटा मतलब थीटा माइनस 12 इंटू K, उसका कितना है, L का, एल्यूमिनियम का 200, प्लस I2 मीन्स डेल थीटा, I2 किधर आएगा, इधर स्टील में, तो थीटा माइनस 50 इंटू उसका कितना दिया है स्टील का K, स्टील का दिया 50, प्लस थीटा माइनस 4, ठीक, इंटू कितना दिया है कॉपर का दिया हुआ है 400, ये बराबर होगा 0 के। सो सिंपल।
50 का भाग दे देंगे पूरे में, तो 4 बचेगा, 4 थीटा माइनस 12 चौको 48, यहाँ 50 गया तो थीटा माइनस 50 प्लस 8 बचेगा तो 8 थीटा माइनस 32 बराबर 0। 8 और 4 12 और 1 13 थीटा बराबर 50, 48 और 32, ये कितना हो जाएगा, 4 3 130। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसका किसका आ गया था, ये मधुर का आ गया था और प्रियांशी का भी आ गया था और चिन्मय का भी आ गया था, और वैष्णवी का क्या कर दिया चेंज वो देख लो। इसकी लेंथ L है जो एल्यूमिनियम का है, इधर जो लिया हुआ है ये 2L लेंथ का है, ठीक, और ये इधर जो लिया हुआ है ये 2L/3 लेंथ का है। ठीक है, और अब इसका थीटा का टेम्परेचर पूछा उसने कितना होगा। टेम्परेचर से यहाँ जो दिए हुए हैं 12 नहीं देकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड दी है, और इसकी वैल्यू जो है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड दी है। तो पूछा है थीटा की वैल्यू क्या होगी। बाकी एल्यूमिनियम का ये स्टील का है, वही वैल्यूज़ है सारी के की जो पहले दी थी, और ये कॉपर का है। ठीक है, थिकनेस के बारे में भी क्लियर कर दूं मैं कि इसकी थिकनेस जो दी थी सबकी, इसका एरिया A/2, इसका एरिया A और इसका एरिया जो है 2A/3 है। इतना कॉम्पोजिट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1 मिनट, ये 2A/3 है, 2L/3 A/3 है ये। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे। वैष्णवी का भी आ गया था इसके पहले वाला, टाइप करोगे। सब इधर इस तरीके से फ्लो होगा, I1 I2 और I3। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था। अब डेल थीटा मतलब कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 10। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसके लिए, के की वैल्यू एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के लिए कितना 200, एरिया की वैल्यू A है और अपॉन लेंथ की वैल्यू L है, प्लस I2, ये I1 हो गया यहाँ पर, ये I2 देखें, फिर ये I3। I2 की वैल्यू कितनी जाएगी, थीटा माइनस 20 इंटू कॉपर के लिए कितना है, कॉपर के लिए है 400, एरिया कितना दिया है इसका A/3 और अपॉन 2L/3, प्लस लास्ट हो जाएगा थीटा माइनस 50 इंटू उसके लिए कितना 50 है, एरिया कितना दिया है उसका 2A/3 और लेंथ कितनी दी है 2L। सब में इक्वल टू 0 कर देंगे ना, तो सब में A/L इंटू 50 ये बाहर निकाल लिए, तो यहाँ 4 बचेगा, 4 थीटा माइनस 40, ये कितना निकल गया A/L, ये 2 से 200 बार गया, ये 3 से 3 भी गया, 50 भी निकल गया, 4 बचेगा, तो 4 थीटा माइनस 80 प्लस यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 50 बाहर निकल चुका है, A/L भी बाहर निकल चुका है, तो थीटा माइनस 50 के बटे थीटा माइनस 50 के बटे 3 बराबर 0। 3 का गुणा कर दो पूरे में, तो 8 या 24 थीटा प्लस थीटा, ऐसा हो जाएगा। 80 और 40 120, 120 गुणे 3 कितना हो गया 360 और 50 410 बराबर 0। तो 25 थीटा बराबर 410, तो थीटा बराबर 410 के बटे 25। ठीक है, तो 25 का भाग 4 का गुणा कर दूँ यदि मैं, तो 4 और 16, तो 16.4 ये थीटा की वैल्यू जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, जो 16.4 आ रहा है भाई सभी का, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 16, 4, हाँ बिल्कुल सही, 16.4, 16.2 कहाँ से आ गया। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि 2 टाइप की रॉड है, एक्स और वाई। ठीक है, सबकी लेंथ L है, इनको जोड़ करके इस तरीके का ब्रिज बनाया है। ये 1 2 3 रॉड एक्स की हैं और वाई की 3 रॉड है, प्रत्येक की लंबाई सेम है 1-1 मीटर।
ए एंड का टेम्परेचर उसने 60 रखा हुआ है और ई एंड का टेम्परेचर 10 है। एक्स वाली जितनी रॉड्स है उनका के दिया है और वाई वाली रॉड का भी के दिया है। तो उसने बोला टी बी टी सी यानी बी पॉइंट का, सी पॉइंट का और डी पॉइंट का कितना होगा। इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखें तो इस तरीके से करेंगे अपन। ठीक, ए का टेम्परेचर यहाँ पर कितना दिया, 60 दिया है और इसका कितना दिया, 10, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल दिए हैं। ठीक है, ये y है, इसका आर वाई हो जाएगा, ये आर एक्स, ये आर एक्स, ये आर वाई, ये आर वाई और ये आर एक्स। ये ब्रिज बैलेंस में है, मतलब टी सी इज इक्वल टू टी डी होने वाला है। ठीक है, टी सी इज इक्वल टू टी डी होने वाला है और ये इसको अपन ओपन कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये 2rx और 2ry ये दोनों पैरेलल में है तो उनका कितना हो जाएगा, 2rx इंटू 2ry अपॉन 2rx प्लस 2ry, 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2rx ry के बटे rx प्लस ry और उसके साथ में प्लस हो जाएगा ry। ये नेट रेजिस्टेंस हो गया आपके पास। ठीक, अपन एक्चुअली करंट निकालना चाह रहे हैं कि करंट कितना आ रहा है, या करंट निकाल ले तो यहाँ कितना जाएगा और यहाँ कितना जाएगा, उससे अपने को सॉल्व करना पड़ेगा I1 I2 लेकर के। ठीक है, तो थोड़ा सा 2 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, इतना तो मैंने सॉल्व कर डाला। बचा कुछ 30 30 30 बी में लिखा हुआ है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को।